नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सिंपल शिक्षा मंत्रा में। आज ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेशनल होने वाली है, क्योंकि आप भी अपने बच्चों का एडमिशन के लिए सर्च कर रहे हैं कि केंद्रीय विद्यालय में उनका एडमिशन कैसे होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, क्या प्रोसेस होने वाला है, क्या एज क्राइटेरिया है और कब इसके फॉर्म निकलेंगे। वो सारे टॉपिक जो है मैंने इस वीडियो में कवर किया है। तो आशा करती हूँ आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखेंगे। वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी होने वाली है, लेंदी होने वाली है, तो बोर मत होइएगा। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसमें बहुत सी ऐसी जानकारी है जो आपके बच्चे के एडमिशन के लिए लाभदायक है। तो मैं इसमें पहले बता दूं, अगर आप अभी चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेशनल वीडियोस जैसे ही हम लोग यहाँ पर बनाएंगे या जैसी कोई नोटिफिकेशन आती है अकॉर्डिंग टू EWS, केंद्रीय विद्यालय, बाल वाटिका या पढ़ाई से रिलेटेड बच्चों की वीडियोस, तो उसमें हम अपडेट करते रहेंगे। तो आशा करती हूँ आपने वीडियो को सब्सक्राइब कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर ही दिया होगा। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, अपने टॉपिक की तरफ। क्या होने वाला है, सबसे पहले हम जब EWS का रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं, हमने अपने बच्चे के एडमिशन की बात करते हैं, तो हम लोग क्या सर्च करते हैं। सबसे पहले हम गूगल पे जाएंगे, सर्च करेंगे कि अपने केंद्रीय विद्यालय के एडमिशन कब निकलेंगे या क्या क्राइटेरिया होगा, क्या हमारे बच्चे का एडमिशन केंद्रीय विद्यालय में EWS कैटेगरी के अगेंस्ट में या OBC के अगेंस्ट में हो सकता है या नहीं हो सकता। तो मैं आपको बता दूं कि EWS के जो एडमिशन का जो प्रारूप है उसमें 5 आपके कैटेगरी जो है वो फाइंड आउट करी है गवर्नमेंट ने, जिसमें आपकी RTE कैटेगरी मतलब कि सरकारी कर्मचारी जो कार्यरत हैं सरकारी गवर्नमेंट ऑफिसेज में, उनके बच्चों का एडमिशन। दूसरी आपकी सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा, मतलब कि सिंगल गर्ल चाइल्ड, अगर आपकी सिंगल कोई बेटी है या अगर वो आपकी जो भी बच्चे हैं वो जुड़वा है, लड़कियां हैं, तो उनको भी एडमिशन मिल सकता है। EWS कैटेगरी में BPL कार्ड में जो उसमें आते हैं, उस पावर्टी लेवर्टी में, उनको मतलब BPL कोटा के तहत भी आपको इसमें एडमिशन मिल सकता है EWS के लिए। और एक है आपका OBC SC ST के लिए, उनके लिए भी इसमें एडमिशन जो है वो अवेलेबल है। कुछ % सीटें होती हैं लेकिन हो जाता है एडमिशन, क्योंकि आज की डेट में भाग दौड़ की दुनिया है, कोई पीछे नहीं मुड़ के देखना चाहता, सब आगे जाना चाहते हैं। तो सभी लोग अपने बच्चों का जो है इसमें एडमिशन करते हैं। लाखों लोग इसमें एडमिशन के लिए फॉर्म भरते हैं, जिसमें कुछ ही बच्चों का जो है वो नाम आ पाता है। तो पूरा वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि ऐसा कौन से टाइम है जो आप रजिस्ट्रेशन करें और क्या क्या जो हम लोग यहाँ पर बता रहे हैं उसको आप टिक करके रख लीजिए, एक बार नोट डाउन कर लीजिए। मैं भी नोट करती हूँ अगर मुझे कुछ ऐसा कुछ काम होता है तो क्या क्या आपने अभी तक कर लिया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने बच्चे के सारे डॉक्यूमेंट्स बना के रखने, अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रख लेने हैं। क्योंकि डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या, अब सेकंड जो टॉपिक हम यहाँ पर पूरा कर रहे हैं कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देना है अपने बच्चे के एडमिशन के लिए। ऑनलाइन होगा एडमिशन या ऑफलाइन होगा और कैसे होगा, ठीक है। तो बात करते हैं यहाँ पे KBS स्कूल के बच्चों के एडमिशन की। तो क्लास 1 का जो एडमिशन है वो आपका ऑनलाइन होगा और क्लास 2 से लेकर 12 तक के एडमिशन जो होते हैं आपके 11 तक के, वो आपके ऑफलाइन होते हैं। यहाँ पे क्लास 1 की बात करते हैं, ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म जो है निकले हैं या नहीं वो भी आपके वीडियो के एंड में बताएंगे। अभी डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे। डॉक्यूमेंट सबसे पहले आपके जो डॉक्यूमेंट लगेगा, आपके बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र लगेगा, बर्थ सर्टिफिकेट वो, और उसके बाद आपका लगेगा निवास प्रमाण पत्र। बर्थ सर्टिफिकेट आपका कहीं का भी हो सकता है, लेकिन निवास प्रमाण पत्र आपका आपका जो केंद्रीय विद्यालय का एडमिशन है सब फर्स्ट प्रायोरिटी में यहाँ पे आपको बता रही हूँ, जो आपके घर से 5 किलोमीटर के अंडर में होता है उन बच्चों को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है। मतलब कि जैसे मेरा घर अगर दिल्ली 94 पड़ रहा है तो 94 के अंदर में 5 किलोमीटर के दूर ही आपके बच्चे का स्कूल आ रहा है, तो उनको फर्स्ट प्रायोरिटी मिलती है एडमिशन के लिए। और RTE कोटा के अंदर में जो बच्चे आते हैं उनको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है, ठीक है। इसमें आपका निवास प्रमाण पत्र हो गया, बच्चे का पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा। EWS और BPL के कैटेगरी में आते हैं तो आपको ये डॉक्यूमेंट बना के रखना है। EWS सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट अपना बना के रखना है। अगर आप RTE से उस कैटेगरी में आते हैं तो आपको कर्मचारी सेवा प्रमाण पत्र, जहां आप काम करते हैं किस उसमें करते हैं, कर्मचारी गवर्नमेंट संस्था में, उसका आपको प्रमाण पत्र देना है। बच्चे के माता पिता या दादा दादी से जो रिलेशन है उसका प्रमाण पत्र आपको यहाँ पर
देना है। ये हो गई आपके डॉक्यूमेंट्स की बात। अभी हम बात करते हैं एज क्या होने वाली है बच्चों के क्लास 1 के एडमिशन के लिए। 6 साल से 8 साल तक की एज को आइडेंटिफाई किया गया है बच्चों के एडमिशन के लिए। पहले 5 साल थी, अभी 1 साल और बढ़ा दी गई है कि बच्चों का जो एडमिशन, बच्चे 1 साल इसलिए बढ़ा दी गई है कि बच्चे थोड़े मैच्योर हो जाए। बच्चों पे पढ़ाई का बर्डन ज़्यादा हो जाता था, 5 साल के बच्चे इतना नहीं समझ पाते थे। अभी माइंड को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट ने ये कदम उठाया है कि हमारे बच्चे जो है 6 साल से फर्स्ट क्लास में पढ़ेंगे तो उनका फ्यूचर जो है वो ब्राइट होगा। तो 6 से 8 साल मतलब कि मार्च, अगर जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है मार्च 2000 अभी 24 चल रहा है, तो इससे अंडर में मतलब इसके बाद एज ऑन तक 6 साल का बच्चा होगा और 6 साल से 8 साल, 8 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए। वो कैलकुलेशन आप देख लीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग ही आप अपने बच्चे का एडमिशन कराओगे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, ये आपकी एज क्राइटेरिया की बात हो गई। फिर हम बात करते हैं कि आपको जो है डॉक्यूमेंट कैसे सबमिट करने हैं, आपका जो फॉर्म है वो कैसे भरा जाएगा। फॉर्म जो है वो आपको ऑनलाइन KVS की साइट पे जाके भरना होगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। उसमें जाके आपको ऑनलाइन जाएंगे, वहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शंस दिए होंगे। इंस्ट्रक्शन पे आपको क्लिक करना होगा, सारे इंस्ट्रक्शन को आप रीड कर लीजिएगा केयरफुली। उसके बाद आपको प्रोसीड करना होगा। कंसेंट फॉर्म टिक करने के बाद जैसे ही आप अपना अपडेट कर देंगे, आगे बढ़ेंगे प्रोसीड पे, आपको विंडो ओपन हो जाएगी आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म की। जब हम रजिस्ट्रेशन करेंगे उसका लाइव वीडियो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। आप चैनल पर बने रहिएगा, हमारे वीडियो का वेट भी करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। अब बात कितने जो कैटेगरीज है उसमें कितनी % सीटें जो है वो आरक्षित की गई हैं, किसके किसके लिए। आपके शिक्षा का अधिकार मतलब RT कोटा के लिए 25% सीटें जो है वो अवेलेबल हैं। और आपका अनुसूचित जाति SC के लिए 15%, अनुसूचित जनजाति SC ST के लिए 7.5% सीटें हैं और OBC के लिए 27% सीटें दी गई हैं। और जो शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है दिव्यांग बच्चों के लिए आपको 3% की जो है वो यहाँ पर सीटें अवेलेबल कराई गई हैं। तो आप अपने बच्चों को उस हिसाब से अपना पहले से ही चेक करके रखिए कि आपके किस किस चीज़ों में आप मतलब अवेलेबल है, अवेलेबिलिटी हो सकती है कि आपके बच्चे का एडमिशन हो सकता है, ठीक है। प्लस आपको जो फॉर्म भरना है वो आपको 1 बाय 1 अच्छी तरीके से सारी चीज़ें पहले से एक्यूरेट कर लीजिए। उसके बाद 1 बाय 1 तरीके से भरना है, मतलब किसी भी आधार कार्ड से नाम मतलब मिसमैच नहीं होना चाहिए कि आप फॉर्म में कोई नाम भर रहे हैं बट आधार कार्ड में एक स्पेलिंग भी गलत हो गई या कुछ भी छोटी सी मिस्टेक हो गई तो वहाँ पे एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है। अभी हमने फॉर्म भर दिया, अब हम वेट कर रहे हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि क्या कहते हैं हमारी कोई गलती हुई है। तो मैं पहले बता रही हूँ कि जब आप फॉर्म भरेंगे, फॉर्म भरने के दिन से लेके जब तक आपके क्लोज डेट नहीं आती है कि लास्ट डेट कौन सी है, तब तक आप उसको एडिट कर सकते हैं। आपको एक, जैसे आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, बच्चे का एक यूनिक ID नंबर क्रिएट हो जाता है, जनरेट हो जाता है, जो आपको मैसेज और मेल के थ्रू मिल जाता है। यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है कि मोबाइल नंबर और मेल ID आपका आपके पास होना चाहिए और आप जो यूज़ करते हैं रेगुलर बेसिस पे उसको आप मेंशन करिए वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करते समय। जो मोबाइल नंबर है आपका इंडियन सिम होना चाहिए और आप और ठीक है। ये आपकी मेन बात है, जो आपको छोटी छोटी बातें हैं जो ध्यान रखनी है जब भी आप रजिस्ट्रेशन करें, प्रॉपर तरीके से भरें। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप वेट करेंगे, किसका वेट करेंगे, जो आपकी शॉर्ट लिस्ट आती है लिस्ट, अगर आपका बच्चा RT कैटेगरी में है तो सबसे पहली लिस्ट आप फर्स्ट प्रायोरिटी उन्हीं को दी जाती है। 5 उसमें निकलती हैं लिस्ट, 1 2 RT 1 2 3 4 5 6, ठीक है। आपको रजिस्ट्रेशन नंबर दे दिया जाएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर के बिहाफ में आपके पास एक, जैसे अगर आपका बच्चा शॉर्टलिस्ट होता है, कितने स्कूल आपने भरे हैं, जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं वहाँ पे आप 2 से 3 स्कूल अपना भर सकते हैं जो आपके 5 किलोमीटर के अंदर में आते हैं। 2-3 स्कूल अगर लगते हैं तो वो आप भर सकते हैं 5 किलोमीटर के उसमें, फिर 5 से 8 किलोमीटर, 8 से 10 किलोमीटर, ऐसे आपको ऑप्शन दिए जाते हैं, आप उसको भर सकते हैं। जहाँ भी सीट अवेलेबल होगी वहाँ पे आपका बच्चे का एडमिशन होगा। बट आपको ध्यान रखने वाली चीज़ है कि आपको परेशान नहीं होना है। प्रॉपर तरीके से फॉर्म भरने के बाद आपको ध्यान रखना है कि कब आपको नॉक किया जा रहा है, मतलब कब आपके बच्चे का एडमिशन के लिए वहाँ पे बुलाया जा रहा है। क्योंकि ऑनलाइन एडमिशन के बाद आपकी एक लिस्ट निकलती है। लिस्ट मतलब एक शॉर्ट लिस्ट होते हैं बच्चे जिनमें रजिस्ट्रेशन में नाम आता है, उसमें कुछ कुछ बच्चों को धीरे धीरे बारी बारी बुलाया जाता है। पता कैसे चलेगा आपको कि आपके बच्चे का नाम आ गया है? आपको मेल आता है,
मेल ज़रूर आता है, आप मेल चेक करते रहिएगा। हमारे केंद्रीय विद्यालय की तरफ से मेल आता है हर पेरेंट्स को कि आपके बच्चे का जो है नाम इस स्कूल में आया है, पर आप वेट करिए जब तक आपको रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं बुलाया जाता। रजिस्ट्रेशन के लिए आने मतलब सॉरी वहाँ पे फॉर्म सबमिट करने के लिए नहीं बुलाया जाता। फॉर्म आपका सबमिट करना है मतलब जो आपने फॉर्म रजिस्ट्रेशन भरा था उसको आपको रीप्रिंट लेना है। रीप्रिंट के बाद जो जो आपको डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं वो आपको ओरिजिनल भी लेके जाने हैं और जेरोक्स भी लेकर जाने हैं। जेरोक्स उसके साथ अटैच करके वहाँ पे वो लोग वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई कैसे करेंगे, पहले आपको कैसे इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आपको कॉल आएगा जिस दिन आपके बच्चे का वो एक डेट डिसाइड करते हैं कि इतने से मतलब आज 7 है तो 7 से 8 तक आप या 7 को आप आ सकते हैं। वो नोटिस आपका नोटिस बोर्ड पे भी लगा देते हैं और केंद्रीय विद्यालय की साइट में आप जाएंगे तो वहाँ भी बच्चों के लिए नोटिस अपलोड कर दिया जाता है। कभी लेट होता है, कभी जल्दी हो जाता है, बट अपलोड होता है, आप उसको देख सकते हैं। लेकिन नोटिस अगर आपको पता है कि आपको फ़ोन आया तो फ़ोन आपको स्किप नहीं करना और अपने बच्चे को लेकर साथ में जाके आप एडमिशन करवा सकते हैं। डॉक्यूमेंट आप प्रॉपर तरीके से लेके जाइएगा, निराश नहीं होना है। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे का तो अभी तक एडमिशन में फ़ोन में बुलाया ही नहीं, रजिस्ट्रेशन नाम तो आ गया एडमिशन में लेकिन अभी तक स्कूल में बुलाया नहीं है, दूसरी लिस्ट जो है वो आने वाली थी वो नहीं आई है, तो आप वेट करिए। क्योंकि अगर 10 बच्चों का नाम उन्होंने दे रखा है प्रोसेस के लिए, ऑफलाइन प्रोसेस के लिए मतलब डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए, तो उनके अगर किसी के में भी एक भी मिसमैच होता है, कोई सर्टिफिकेट नहीं है या उन्होंने गलत जानकारी दी है या फेक डॉक्यूमेंट बनाकर दिए हैं, तो ये लोग क्या करते हैं उस बच्चे का जो एडमिशन है वहीं पर रिजेक्ट कर देते हैं। उसके बाद दूसरे बच्चे को वो सीट अलॉट कर दी जाती है। तो इसीलिए आप भी वेट करिए ज़रूर। अगर आपने फॉर्म भरा है तो आशा करती हूँ कि आपके बच्चों का एडमिशन ज़रूर से ज़रूर होगा। अगर आपको और जानकारी चाहिए तो वीडियो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और एक बात करते हैं कि अभी आपके एडमिशन फॉर्म KBS के आए हैं या नहीं आए हैं, तो नहीं, अभी KBS के फॉर्म नहीं आए, अभी गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। लास्ट ईयर जो है फॉर्म 27 मार्च में आ गए थे, बट अभी जो बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं उसको ध्यान में रखते हुए आई थिंक अभी नोटिफिकेशन नहीं निकाला है। लेकिन जल्द से जल्द जो है अप्रैल के स्टार्टिंग में आई थिंक फॉर्म आ जाने चाहिए। तो इस पर जो गवर्नमेंट है वो ऑलरेडी चर्चा कर ही रही होगी। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो जो है इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, आपको पसंद आई हो, आपके बच्चों के लिए थोड़ा सा भी लाभदायक हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए। धन्यवाद, बाय बाय।